हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो सेव मी के एपिसोड 14 की होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि देसिक आग लगाने ही वाला था, पर डोंगचुल उसे रोक लेता है और पापा और सांगमी को यहाँ से चले जाने को कहता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। डोंगचुल को आश्रम में देखकर देसिक चौंक जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी इन लोगों के साथ हो? ऐसा बोलकर वो डोंगचुल को मारने लगता है, पर डोंगचुल कहता है, मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ। मैं तो यहाँ सबको खत्म करने आया हूँ। मैं इस आश्रम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो और वापस चले जाओ। सबके आने की आवाज सुनकर डोंगचुल देसिक को कहता है, मुझे मारो और यहाँ से चले जाओ। लोगों को अंदर आते देखकर देसिक डोंगचुल को पंच मारता है और भाग जाता है। फादर सबके साथ वहाँ आते हैं। मिस्टर जो तो डोंगचुल की बहुत तारीफ करते हैं। फादर भी उससे इम्प्रेस हो चुके थे। डिटेक्टिव सांगवान से मिलते हैं। उनको फादर के खिलाफ बहुत कुछ मिल गया था, इसलिए सांगवान चाहता था कि पुलिस फादर के खिलाफ लीगल एक्शन ले, पर डिटेक्टिव कहते हैं, हमारे पास सिर्फ अफवाहें हैं, पुलिस को प्रूफ चाहिए। वो सांगवान से पूछते हैं, तुम्हारा कौन सा फ्रेंड आश्रम में गया है? पर सांगवान उसे डोंगचुल का नाम नहीं कहता है, क्योंकि वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहता था। आश्रम में फंड्स कम पड़ते जा रहे थे। इस बात को लेकर मिस्टर जो और मिस कांग के बीच झगड़ा हो जाता है। दोनों के झगड़े से हमें पता चलता है कि मिस कांग ने अपने हाथों से उसके पति को मार दिया था। उन्हें जेल ना जाना पड़े इसलिए वो मामला मिस्टर जो ने संभाल लिया था। डोंगचुल ये सब सुन लेता है। फिर वो सांगमी की मॉम के पास जाता है और कहता है, मैं सांगमी का फ्रेंड हूँ। वो मॉम को समझा देता है कि वो सांगमी की हेल्प करने आया है। वो मॉम को हिम्मत देता है कि सब ठीक हो जाएगा। मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर डॉक्टर की ऑफिस में जाकर डोंगचुल कुछ ढूंढता है। वहाँ उसे एक फाइल मिलती है। वो सांगमी और हांसुरी को वो फाइल दिखाता है। आश्रम वालों ने सब भक्तों को पेशेंट बना दिया था। उनके झूठे मेडिकल रिपोर्ट उस फाइल में थे। उनको ड्रग मिल सके इसीलिए आश्रम वालों ने फेक पेशेंट बना दिए थे। उस रिपोर्ट में सबकी साइन थी, तो ये एक एविडेंस था। मुझी की पुलिस तो इनके कोई काम नहीं आने वाली थी, पर हांसुरी की एक फ्रेंड सोल में ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में काम करती थी। वो उसके जरिए ये बात पूरी कंट्री को पहुंचाना चाहती थी। इस तरह इन सबको सजा हो सकती थी। इसीलिए हांसुरी अब सोल जाने वाली थी। वो फाइल हांसुरी अपने पास ही रखती है। सोल जाने के लिए वो गाड़ी में भी बैठ गई थी, पर एक लेडी आके उसे कहती है, मिस कांग तुम्हें बुला रही है। फिर दो लेडी उसे पकड़ के मिस कांग के पास ले जाती हैं। मिस कांग उसे कहती है, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। मैं जान गई हूँ कि तुम एक रिपोर्टर हो। तुम सांगमी की मदद करने आई हो ना? हांसुरी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर मिस कांग मानती नहीं है। वो हांसुरी का चेहरा वॉशिंग मशीन में डलवाती है और उसे टॉर्चर करती है। आज मेन हॉल में सांगमी ने स्पिरिचुअल मदर की ट्रेनिंग में क्या सीखा वो सबको दिखाना था। सांगमी फादर की तरह ही सबको प्रवचन देती है और कुछ रिलीजियस गाने भी गाती है। अपनी बेटी को यहाँ ये सब करते देख मॉम बहुत रोती है। डोंगचुल को भी अच्छा नहीं लग रहा था। सांगमी को ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है। मिस कांग के कहने पर वोंदुक हांसुरी को एक इलीगल ड्रग्स वाली पिल्स खिलाता है। मानही ने कुछ खाना ऑर्डर किया था। डिलीवरी बॉय वो देने आता है और कहता है, जंगहू चर्च में क्यों जाता है? कल मैंने देखा वो चर्च की गाड़ी में जा रहा था। ये सुनकर सांगवान समझ जाता है कि आश्रम वाले ही उसे ले गए हैं। वो ये बात डोंगचुल को मैसेज करके कहता है। डोंगचुल को वॉशरूम से बाहर आते मिस्टर जो देखते हैं। शक होने पर वो वॉशरूम की तलाशी भी लेते हैं। डोंगचुल टॉर्चर रूम के पास जाकर देखता है कि वोंदुक किसी को अपने कंधों पे ले जा रहा था। वो समझ जाता है कि जंगहू टॉर्चर रूम में ही है और सांगवान को ये कह देता है। मिस्टर जो वोंदुक के साथ टॉर्चर रूम में जाते हैं। वहाँ एक आदमी की लाश पड़ी थी। दोनों उस लाश को जमीन में डांट देते हैं। सांगवान और मानही अपने दोस्त की कार लेके आश्रम में पहुंच जाते हैं। मानही गेट का ताला तोड़ देता है। उनको कहाँ जाना है उसका रास्ता वो आश्रम के मैप में से ढूंढते हैं। ठीक इसी वक्त सांगमी मेन हॉल में जाके देखती है कि हांसुरी फादर के साथ थी। पिल्स की वजह से वो अपने होश में नहीं थी। सांगमी समझ जाती है कि हांसुरी का सच सब जान गए हैं।
फादर सांगमी से कहते हैं, ये तुम्हारी हेल्पर नहीं है पर एक शैतान है। वो पूछते हैं, जब ये तुम्हारे साथ थी तो इसने तुमसे कुछ कहा था क्या? सांगमी ना बोलती है। फादर कहते हैं, अगर सच में इसने तुम्हारी हेल्प नहीं की है तो तुम्हें इसके अंदर में से शैतान निकालने के लिए प्रेयर करनी होगी। हांसुरी सांगमी से कहती है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। वो ये भी बोलने वाली थी कि तुम्हारी मॉम भी यही चाहती है, पर वो बोल सके उसके पहले ही सांगमी उसके सिर पे हाथ रख के फादर की तरफ प्रेयर करती है। मजबूर होकर सांगमी को ये सब करना पड़ता है। तभी वहाँ दोंगचुल आता है और सबसे कहता है, मैंने कुछ लड़कों को सीक्रेटली आश्रम में आते देखा है। फिर वो मानही और सांगवान का अपीयरेंस बताता है। ये सुनकर मिस कांग और पापा बाहर जाते हैं और मिस्टर जो को कहते हैं कि वो लड़के आश्रम में आ गए हैं। सांगवान और मानही टॉर्चर रूम में पहुंच गए थे। जंगहू के रूम का दरवाजा तोड़ के दोनों उसे छुड़ा लेते हैं और तीनों बाहर आते हैं। आश्रम वाले सब यहीं आ रहे हैं। ये देखकर तीनों दूसरे रास्ते से अपनी कार की तरफ जाते हैं। दोंगचुल फादर और सांगमी के साथ था। वो तीनों को देखता है और उनको रोकने जाता है। सांगवान को पकड़ के वो चिल्लाता है कि मैंने इनको पकड़ लिया। वो सबको यहाँ बुलाता है। सांगवान उसे धक्का देके गिरा देता है। ये सब इनका प्लान ही था। दोंगचुल को मार के तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फादर दोंगचुल से बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। मिस्टर जो फादर से अकेले में मिलते हैं और कहते हैं, वो तीनों भाग गए। मिस्टर जो फादर से कहते हैं, ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो तीनों आपके पास्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नेट पे आपका वीडियो भी डाला है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो लड़के ये सब सांगमी के लिए ही कर रहे हैं, तो हमें सांगमी को भी छोड़ देना चाहिए और सीक्रेटली यहाँ से चले जाना चाहिए। पर फादर तो सांगमी को नहीं छोड़ना चाहते थे। वो तो उससे शादी करना चाहते थे। इस बारे में दोनों के बीच झगड़ा होता है। हमें पता चलता है कि पास्ट में किसी फ्रॉड के कारण फादर जेल में भी गए थे। सांगवान डिटेक्टिव से मिलता है और आश्रम वालों ने जंगहू के साथ क्या किया वो सब कहता है। वो आश्रम के खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए डिटेक्टिव को कन्विंस कर लेता है। डिटेक्टिव भी मान जाते हैं। सांगवान दोंगचुल को मैसेज करता है कि कल मैं पुलिस को लेके आश्रम आ जाऊंगा, तो कल तक सब संभाल लेना। जंगहू दूर से अपने पापा को देखता है। जिस दिन उसके पापा ड्रंक आदमी को आश्रम छोड़ने गए थे, उस वक्त जंगहू भी वहीं आश्रम की बिल्डिंग की रिकॉर्डिंग कर रहा था। पुलिस की गाड़ी वहां आते देखकर वो छुप जाता है। अपने पापा को मिस्टर जो से रिश्वत लेते उसने देख लिया था। दोंगचुल और सांगमी वॉशरूम में मिलते हैं। दोंगचुल पूछता है, क्या तुम्हें पता है हांसुरी को इन लोगों ने कहाँ रखा होगा? सांगमी कहती है, वो जरूर बेसमेंट में ही होगी। हांसुरी बेसमेंट में ही थी, बंधी हुई हालत में। मिस कांग उसे इंजेक्शन देने वाली थी, पर दोंगचुल वहां आ जाता है और वो इंजेक्शन मिस कांग को ही दे देता है। वो बेहोश हो जाती है। दोंगचुल हांसुरी को लेके बाहर आता है। वो उसे जंगल का रास्ता दिखाता है और कहता है, एक ब्रिज के पास मेरा दोस्त सांगवान तुम्हें मिलेगा। वो तुम्हारी हेल्प करेगा। अब तुम्हें आश्रम की सच्चाई सबके सामने लानी है। हांसुरी भी उसे प्रॉमिस करती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी। सांगवान अपनी मॉम के पास आता है। तभी उसे दोंगचुल का कॉल आता है। दोंगचुल उसे रिपोर्टर की हेल्प करने को कहता है। सांगवान के जाने के बाद उसकी मॉम अपना हाथ हिलाती है। हांसुरी ब्रिज पे पहुंच गई थी। एक कार को आते देखकर वो कार को रोकती है, पर वो कार आश्रम की ही थी और अंदर मिस्टर जो थे। उसे देखकर हांसुरी बहुत ही डर जाती है। सांगवान उस ब्रिज पे आके देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसे किसी का कॉल आता है। सामने से उसकी मॉम बोल रही थी। अपनी मॉम की आवाज सुनकर सांगवान हैरान रह जाता है। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।